अगर किसी एक मुसलमान के सर का बाल भी बाका हो तो सब मुसलमानों का हाथ इसराइल के गिरेबान तक पहुंचना चाहिए और इसराइल को घसीट के उसको सजा देनी चाहिए। इसराइल जो है अब तो वो ईरान, पहले फ़लस्तीन, फिर उन्होंने ईरान को भी अपने नज़र में रखा और ईरान के बाद अब उनकी तुर्की पे भी नज़र है। वो चाहते हैं तुर्की को भी हम तबाह बर्बाद कर दें। आखिर ये इसराइल चाहता क्या है? असल में तुर्की बात करता है इस्लाम की। तुर्की, आप तैयब उर्दुगान साहब की स्पीच सुन लें अभी, जिसमें उसने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारे हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारे हैं। क्या बात है। हम दीने इस्लाम की बात करते हैं, हम मुसलमानों को एक सफ़ में बिठाने की बात करते हैं, कोई फ़िरका वारियत नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर किसी एक मुसलमान के सर का बाल भी बाका हो तो सब मुसलमानों का हाथ इसराइल के गिरेबान तक पहुंचना चाहिए और इसराइल को घसीट के उसको सजा देनी चाहिए जो वो दहशतगर्दी कर रहा है। अगर मुसलमान एक सफ में इकट्ठे हो जाएं तो किसी सुपर पावर में इतना दम नहीं है कि आपका रास्ता रोक दे। अगर तुर्की, पाकिस्तान, कतर, सऊदीया, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये सब एक सफ में बैठ जाएं तो किस में दम है कि मुसलमानों का हाथ रोक दे। मुसलमान आपस में ही बटे हैं। कतर के स्कॉलर्स के बयान आते हैं कि अमेरिका, ये बड़ा मशहूर बयान है जिसमें वो कहता है, ट्वीट करता है कि अमेरिका ईरान पे जहन्नम के दरवाजे खोलेगा। ओ भाई, आप मुसलमान हो। अमेरिका कौन होता है कि किसी पे जहन्नम के दरवाजे खोलने वाला? ये आपकी गलती है। ये आप लोग सब अलग अलग बैठे हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अगर मुसलमान एक सफ में बैठे होते, इकट्ठे बैठे होते, तो किसी की मजाल है फ़लस्तीन के एक बच्चे का साथ भी ज्यादती कर जाता, जुल्म कर जाता, जबर कर जाता। हमेशा जुल्म, जबर और सितम जहां हो रहा हो उसको रोकना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। आप मीडिया, आप में सबसे ज़्यादा ताकत है। आपका काम वो है जो सबसे बड़ा काम है। आप लोग कोई गलत काम करे उस पर बात भी करते हैं, उसको रोकते भी हैं और उस पर जद्दोजहद भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ मीडिया चैनल्स को सिर्फ और सिर्फ चलान की कवरेजेस तक महदूद कर दिया है कि किसी चिंची का ड्राइवर का चलान हो रहा है तो जाके उसकी कवरेज ज़रूर करनी है, किसी रक्षा ड्राइवर का चलान हो रहा है तो उसकी कवरेज ज़रूर करनी है। भाई, आपका काम है फिरौनों को बेनकाब करना, आपका काम है वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डाल के देखना, आपका काम है हक और सच बात करना। और मैं सलाम पेश करता हूँ आप जैसे एंकर्स को, हामिद मीर साहब जैसे एंकर्स को, और ऐसे लोग जो हक और सच बात कहते हुए डरते ही नहीं, जिनकी ज़ुबान से जब निकला है हक और सच निकला है और दुनिया और तारीख़ ने आपको महफूज कर लिया। तारीख़ कभी नहीं बूझती, तारीख़ हमेशा याद रखती है। जो आप कर दें वो आपकी हिस्ट्री बन जाता है और वो हमेशा याद रखा जाता है। अमार साहब, मुझे बताइएगा कि अमेरिका को हम सुपर पावर आखिर क्यों कहते हैं? सिर्फ इस वजह से कि उनके पास एक एटम बम है या कोई और रीजंस भी हैं? देखिए ना, ये इंडिया में एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, हिंदुओं का एक कल्चर है। वो जिससे मुतासिर होते या जिसको ताकतवर जानते या जिसको समझते कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको पूछते या उसको मानते, उसको 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 सबसे बड़ा मानते। इसी तरह दुनिया ने एक बात बना ली है कि जो सबसे ज़्यादा पावर रखता है, सबसे ज़्यादा हथियार रखता है, सबसे ज़्यादा असला रखता है, वो सुपर पावर है। जंग कभी भी असले हथियारों की बुनियाद पे नहीं जीती जाती। जंग जिगरे, हौसले और अल्लाह पे तवक्कल की बुनियाद पे जीती जाती है। और यही बात ईरान ने साबित की कि वक्त के सुपर पावर के खिलाफ डट गया। वो डट गया हुसैन के इनकार की तरह और दुनिया को बताया कि हक और सच बात करने के लिए ना हथियारों की ज़रूरत है, ना असले की ज़रूरत है, ना फ़ौज की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो अल्लाह पर तवक्कल की। ईरान ने अगर किसी को सुपर पावर माना तो वो अल्लाह बारी ताला की ज़ात को माना। यही वजह है कि जंग बंदी के बाद, पाकिस्तान की कोशिशों के बाद, जब ईरान और अमेरिका आज बैठने जा रहे हैं तो वो अमेरिका जो पहले हुआ करता था वो अब वो अमेरिका नहीं रहा, और वो ईरान जो पहले हुआ करता था वो ईरान नहीं रहा। आज
पासदाराने इनकलाब का बयान सुनने के लिए सिर्फ जो वो जारी करते हैं, दुनिया इकट्ठी हो जाती है। वो वैल्यू आज सदर ट्रंप साहब के बयान की नहीं, जो ईरान के पासदाराने इनकलाब के बयान की है। और ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पे तवक्कल और यजीदों के खिलाफ डट जाना। ईरान ने 20 लाख डॉलर्स का बोला है कि जो आपने हरमज से गुजरेगा उसको ये टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो कि 20 लाख डॉलर्स हैं और वो कोई कम अमाउंट नहीं है। तो इसका मकसद क्या है और इससे ईरान को या बाकियों को क्या फ़ायदा या नुकसान है? ईरान का मकसद हक और सच की बात करना है। ईरान ने ये टैक्स तब तक नाफिज नहीं किया 20 लाख डॉलर का जब तक ईरान को जंग में घसीटा नहीं गया, ईरान पे जुल्म नहीं किए गए। ईरान ने जुल्म, जबर, सितम, ज़्यादती का मुजाहिरा किया, मतलब अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के जबर, जुल्म और सितम के खिलाफ ईरान खड़ा रहा, डटा रहा। ईरान को मुश्किलें पेश आईं, सारे मामलात हुए, फिर जाके ईरान ने ये टूल टैक्स नाफिज किया ताकि जो लोग ये समझते हैं कि हम कुछ हथियार रख के, कुछ न्यूक्लियर बम रख के दुनिया को आंखें दिखा सकते हैं, जब मर्ज़ी चाहे जहां मर्ज़ी का सदर उठा सकते हैं, जब मर्ज़ी चाहे जिस मुल्क पे हमला कर सकते हैं, जब मर्ज़ी चाहे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं, हमें कोई टोकने वाला नहीं। हमने इसराइल की पुश्तपनाही करके फ़लस्तीन का तबाह बर्बाद कर दिया, ना हमें किसी ने रोका। अब हम ईरान पे भी जाएंगे और देखेंगे कि ईरान भी हमें कोई नहीं रोक पाएगा। फिर ईरान ने बताया कि यहाँ पे हुसैनी इमाम हसन हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैनी रस्में हुसैनी निभाने वाले हैं। ये सर कटा तो लेते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं। इनका सर झुकेगा तो सिर्फ रब्बे बारी ताला की ज़ात के आगे झुकेगा, वरना कट जाएगा। यही वजह।